पिथौरागढ़ में सूखी ठंड से जूझ रहे जिले के लोगों को कल से राहत मिलने की उम्मीद है। देहरादून मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ जनपद के साथ ही उत्तरकाशी और चमोली में 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचली घाटियों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश नहीं होने से इस समय सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे लोग सर्दी जुकाम बुखार की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने बताया, मौसम विज्ञान विभाग देहरादून से जो अलर्ट जारी हुआ है, इसमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 3 जिलों के लिए 3200 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से सभी लाइनिंग डिपार्टमेंट को अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी अलर्ट पे रहेंगे और अगर कहीं रोड बंद होती है, ऐसी कोई संभावनाएं बनती हैं, तो उसमें संबंधित विभाग तुरंत रोड खोलने का कार्य करेंगे। इसके अलावा जनपद में अलाव और कंबल वितरण की कार्रवाई भी गतिमान है। पिथौरागढ़ में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह कुंवर, प्रभारी स्टेशन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आज फायर टीम ने नैनी सैनी एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था परखी। टीम ने एयरपोर्ट पर उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय व टीम की तैयारी का मूल्यांकन किया। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ में आपदा काल में क्षतिग्रस्त हुई परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने से क्विगांव के ग्रामीण परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज प्रभाकर सिंह सोन और ग्राम प्रधान भूपाल सिंह सोन ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बताया कि भाटीगांव क्विगांव पेयजल योजना क्षतिग्रस्त है। क्विगांव के आंतरिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त पड़े हैं। चिमतोली से भैंसढूंगा सड़क की सुरक्षा दीवार गिरी हुई है। भैरिया गाड़ क्विगांव पेयजल योजना का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। दोनों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यों को अविलंब स्वीकृति दिए जाने की मांग की है। डीएम ने संबंधित विभागों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, ये समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने गुरुवार को हिलांस आउटलेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फेडरेशन स्टाफ अनु कापड़ी ने बताया कि आउटलेट से वर्तमान में 3 से 4 लाख रुपए का मासिक व्यवसाय हो रहा है। जिलाधिकारी ने उत्पादों के गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबलिंग को बारीकी से परखा और महिलाओं के प्रयासों की प्रशंसा की। जिलाधिकारी ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव सहयोग सुनिश्चित करने की बात कही। भारतीय सेना के मेजर अशोक कपूर ने आज मानस कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। विद्यालय पहुंचने पर मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक देवाशीष पंत ने उनका स्वागत किया। मेजर अशोक कपूर ने कहा, It's a very great day for me. I have served here for 3 years when my unit was here. And as an army man, it is my responsibility to groom the youth of today. तो आज मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आज मैं डायरेक्टर साहब से मिला हूँ इन मानस के कॉम्प्लेक्स में। एंड द मानस कॉलेज पिथौरागढ़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आई हैव सीन विद अ ह्यूज infrastructures. They are giving a very great facility to students. I saw all 3 floors and in every floors I was shocked कि पिथौरागढ़ में ऐसा कॉलेज मैंने पहली बार देखा है, बिकॉज मैं जब 3 साल था तो उस समय यहाँ काम चल रहा था। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त कैप्टन और मानस कॉलेज के पर्सनालिटी डेवलपमेंट फैकल्टी कैप्टन अतुल माथुर ने किया। पिथौरागढ़ पहाड़ी वोकल्स यूथ क्लब और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित युवा महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव में 900 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। विभिन्न सत्रों में सुरेंद्र सिंह वल्दिया, अजय ओली, डॉक्टर अशोक पंत, द्वारिका प्रसाद सेमवाल,
महेश पुनेठा, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेठा, रेणु ठाकुर, ललित पंत, गिरीश लोहनी, अतुल सहित तमाम वक्ताओं ने युवाओं को प्रेरित किया। वी वायरस ग्रुप, अमेजिंग थॉट ग्रुप, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आयोजकों ने कहा कि कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व, रचनात्मक और सामुदायिक भावना को नई दिशा देगा। पिथौरागढ़ में हिंदू आस्था को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। रेवंत रेड्डी द्वारा जो हिंदुओं पर एक बयान दिया गया, उसकी भारतीय जनता पार्टी पिथौरागढ़ और भारतीय जनता युवा मोर्चा पिथौरागढ़ के कार्यकर्ता कठोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि कांग्रेस का चेहरा जो है धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है और वो विशुद्ध रूप से हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली और एक पार्टी बन चुकी है। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री इंद्र लुंठी, उपाध्यक्ष मनोज सोरलेख, जिला मीडिया प्रभारी कविंद्र शाह, सूरज गिरी, अक्षय शाह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज शाम खुद पिथौरागढ़ नगर की सड़कों पर उतरी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात जवानों को सक्रिय रहते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने, अराजकता, उपद्रव और अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यातायात की शिकायत मिलने पर उन्होंने यातायात प्रभारी अयूब अली को हर चौराहे तिराहे पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा वे समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगी। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में जामीरखेत के पास दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई। इसमें एक युवती सहित 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि एक बुलेट मोटरसाइकिल में एक युवक और युवती पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे, वही एक बाइक सवार टनकपुर की ओर जा रहा था। जामीरखेत के पास दोनों में भिड़ंत हो गई। बुलेट मोटरसाइकिल में सवार युवक और युवती घायल हो गए। मौके पर पहुंचे यातायात निरीक्षक अयूब अली ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। एंचोली चौकी के प्रभारी कमलेश जोशी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। खटीमा में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले पति पत्नी ट्रेन की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 17 स्थित शिव कॉलोनी निवासी रामदत्त जोशी उम्र 58 वर्ष पुत्र गोपाल दत्त जोशी और उनकी पत्नी नंदा देवी उम्र 56 वर्ष सुबह रोज की तरह टहलने निकले थे। इसी दौरान पीलीभीत से टनकपुर को जाने वाली ट्रेन संख्या 55321 जब गेट नंबर 29C मंडी समिति के पास पहुंची तो दंपत्ति उसकी चपेट में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों और रेलवे पुलिस से मिली सूचना पर पहुंची खटीमा पुलिस ने दोनों को 108 एम्बुलेंस से उप चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक रामदत्त ग्रिफ में तेजपुर गुवाहाटी में कुक पद पर तैनात थे और अगली पोस्टिंग जम्मू जाने से पूर्व 1 माह की छुट्टी पर 22 नवंबर को घर आए हुए थे। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पोस्टमार्टम हाउस में भाजपा जिला मंत्री किशोर जोशी, भुवन जोशी सहित कई लोग पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। उप निरीक्षक जीवन चुफाल ने बताया कि मृतक दंपति मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट बगड़ीहाट क्षेत्र के रहने वाले थे। मृतक दंपति की अकस्मात मौत पर उनके गृह क्षेत्र में भी शोक की लहर है। पिथौरागढ़ में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर आज जिला अधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने इस पर पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारचूला, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ रेंज में समस्या अधिक है। वर्तमान में नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है। तत्काल प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त, कैमरा ट्रैप, मैसेज अलर्ट सिस्टम बनाया गया है।
साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने मानव वन्य जीव संघर्ष को गंभीर चुनौती बताते हुए इसके समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, त्वरित प्रतिक्रिया और संयुक्त प्रयास की जरूरत बताई।